फिलिस्तीनी संगठन हमास के साथ इजराइल की जंग जारी है। 7 अक्टूबर को किए गए हमास के हमले के बाद इजराइल ने जंगी ऐलान कर दिया है। हमास ने अपने हमले के दौरान 1400 लोगों को मार गिराया था और करीब 200 लोगों को अगवा कर लिया था। बदले की कार्रवाई में इजराइल हमास की कब्जे वाले गाजा में लगातार एयर स्ट्राइक करता रहा। हमास के ठिकानों को तबाह करने के लिए इजराइल ने गाजा में अपनी सेनाएं भी भेजी। दोनों तरफ से जमीनी भिड़ंत में इजराइल को भी काफी नुकसान हो रहा है। लगातार इजराइल के भी सैनिक मारे जा रहे हैं। सैनिकों की मौत से आहत इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि गाजा की जंग अब महंगी पड़ रही है। अरब न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को कहा, गाजा की जंग में बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ रही है क्योंकि हमास के साथ लड़ाई में मारे गए सैनिकों की संख्या बढ़ रही है। बता दें, इजरायली सेना द्वारा शुक्रवार को फिलिस्तीनी क्षेत्र में 14 सैनिकों के मारे जाने की घोषणा की गई। नेतन्याहू ने इस पर कहा, युद्ध की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ रही है, लेकिन हमारे पास लड़ते रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा, हम अंत तक, जीत तक पूरी ताकत से काम करते रहेंगे जब तक कि हम अपने सभी लक्ष्य हासिल नहीं कर लेते। नेतन्याहू ने इस दौरान कहा, ये एक लंबा युद्ध होगा जब तक हमास का सफाया नहीं हो जाता और हम उत्तर और दक्षिण दोनों में सुरक्षा बहाल नहीं कर देते, तब तक ये जंग जारी रहेगी। 27 अक्टूबर को जमीनी कार्रवाई शुरू करने के बाद से इजरायली सेना ने फिलिस्तीनी क्षेत्र में 153 सैनिकों को खो दिया है, जिसमें बीते दिनों मारे गए 10 सैनिक भी शामिल है। ये इजरायली सेना के लिए सबसे घातक दिनों में से एक दिन बन गया। बता दें, गाजा की जंग के अलावा इजराइल लेबनान के साथ अपनी उत्तरी सीमा पर हिजबुल्लाह आतंकवादियों का भी सामना कर रहा है। उधर हमास ने भी चेतावनी दी है कि जब तक इजराइल उसकी मांगे पूरी नहीं करता, तब तक कोई भी बंधक क्षेत्र से जिंदा नहीं निकलेगा। हमास की सशस्त्र शाखा के प्रवक्ता अबू उबैदा ने इजरायली बंधकों की रिहाई को लेकर एक टेलीविजन में कहा, ना तो फांसीवादी दुश्मन और उसका अहंकारी नेतृत्व और ना ही उसके समर्थक बिना किसी मांगों को पूरा किए अपने बंधकों को जिंदा ले जा सकते हैं। बता दें, बीते दिनों संघर्ष विराम के तहत बंधक बनाए गए 80 इजरायली बंधकों समेत 105 बंधकों को हमास ने रिहा कर दिया था। इसके बदले इजराइल ने 240 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा था। इजराइल के मुताबिक 137 बंधक अभी भी हमास के कब्जे में है। वही मध्यस्थ कतर ने चेतावनी दी है कि इजराइल द्वारा की जा रही लगातार बमबारी नए संघर्ष विराम के तहत बंधकों की रिहाई में बाधा डाल सकती है। कतर का कहना है कि इस बमबारी से दोनों पक्षों की बातचीत की खिड़की और सक्रिय होती जा रही है। वही हमास का कहना है कि वो इजरायली बलों से लड़ना जारी रखेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।